नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि महीने के आखिर में सैलरी बस हवा हो जाती है? ये कहानी लगभग हर किसी की है। तो आज हम डेव रैमसे की किताब द टोटल मनी मेकओवर के कुछ बहुत ही पावरफुल आइडियाज की मदद से बजट बनाने की कला सीखेंगे और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदलने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले उस आम और थोड़ी तनाव भरी फीलिंग से शुरू करते हैं जब ये समझ ही नहीं आता कि हर महीने की मेहनत की कमाई आखिर चली कहाँ जाती है। ये एक तरह का फाइनेंशियल फॉग या धुंध है जिसमें ज्यादातर लोग खोए रहते हैं। लेकिन आज हम इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। ये वो सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं, है ना? महीने के आखिर में बैंक अकाउंट देखकर सोचना कि अरे पैसे गए कहाँ, ये एक बहुत ही कॉमन चिंता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक सॉलिड समाधान है। देखिए, पैसा अक्सर बड़े खर्चों में नहीं बल्कि इन छोटे-छोटे लीक्स में बह जाता है। वो रोज की कॉफी, ऑनलाइन सेल देकर अचानक से की गई शॉपिंग या वो सब्सक्रिप्शन जिसका हम इस्तेमाल तक नहीं करते। ये सब अकेले में तो छोटे लगते हैं, पर मिलकर महीने के आखिर में एक बहुत बड़ी रकम बन जाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? एक शब्द, बजट। लेकिन रुकिए, मुझे पता है बजट शब्द सुनते ही लोगों को लगता है कि ये एक बंधन है, एक पिंजरा है। पर आज हम इसी सोच को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। एक बहुत बड़ा मिथक ये है कि बजट आपको बताता है कि क्या नहीं करना है, लेकिन सच सच तो इसका बिल्कुल उल्टा है। एक अच्छा बजट आपको आज़ादी देता है। ये आपको बिना किसी गिल्ट के खर्च करने की परमिशन देता है, क्योंकि आपने पहले से ही तय कर लिया है कि कौन सा पैसा कहाँ जाएगा। और ये कोड पूरी बात को एकदम सही तरीके से समझाता है। बजट का मतलब है कि अब आप सिर्फ देख नहीं रहे कि पैसा कहाँ जा रहा है, बल्कि आप पैसों के बॉस हैं। आप अपने फाइनेंशियल शिप के कप्तान हैं, जो तय करता है कि जहाज को किस दिशा में जाना है। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि बजट क्यों जरूरी है, तो सवाल उठता है कि इसे करें कैसे। तो चलिए अब थ्योरी से निकलकर सीधे प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं। इसका सबसे असरदार तरीका है जीरो बेस्ड बजटिंग। अब इसका नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर मतलब बहुत सिंपल है। इसका ये मतलब नहीं कि महीने के आखिर में 0 रुपए बचने चाहिए। नहीं, इसका मतलब है कि आपकी इनकम के हर एक रुपए को एक काम मिलना चाहिए, चाहे वो खर्च हो, बचत हो या निवेश। कोई भी रुपया बिना काम के नहीं रहना चाहिए। चलिए एक आसान सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए महीने की इनकम है 50,000 रुपए, तो उसे घर का किराया, खाना, ट्रांसपोर्ट, बचत और कर्ज जैसी सभी जरूरी कैटेगरीज में बांट दिया। और जब सब कुछ जोड़कर देखा तो आखिर में बचा 0। मतलब हर एक रुपए का हिसाब पक्का हो गया। लेकिन एक बात समझिए, बजट सिर्फ मैथ्स या नंबरों का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का भी खेल है। हमें अपनी खर्च करने की आदतों के पीछे के मनोविज्ञान को भी समझना होगा। और यहीं पर डेव रैमसे का एक बहुत ही फेमस टूल काम आता है, लिफाफा सिस्टम। ये बहुत ही आसान है। किराने का सामान, बाहर खाना जैसी कैटेगरीज के लिए अलग अलग लिफाफे बनाइए। महीने की शुरुआत में बजट के हिसाब से उनमें कैश डाल दीजिए, और बस जब लिफाफे का पैसा खत्म तो उस महीने के लिए उस कैटेगरी में खर्च भी खत्म। पर एक मिनट, आज के डिजिटल जमाने में जब सब कुछ कार्ड और यूपीआई से होता है, तो ये कैश वाला सिस्टम इतना असरदार क्यों है? इसका जवाब हमारी साइकोलॉजी में छिपा है। देखिए, जब हम कार्ड स्वाइप करते हैं तो हमें पैसे जाने का दर्द महसूस नहीं होता, वो बस एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। लेकिन जब हाथ से कैश निकाल कर देते हैं तो हमारे दिमाग पर उसका गहरा असर होता है। हमें वो नुकसान वाकई में महसूस होता है, और यही एहसास हमें फालतू खर्च करने से बचाता है। अच्छा, तो अब इस रोज के डिसिप्लिन को एक बड़े लक्ष्य से जोड़ते हैं, और वो लक्ष्य है दौलत बनाना। बजट सिर्फ इस महीने का खर्च चलाने के लिए नहीं है, ये तो अपने सपनों को पूरा करने की पहली सीढ़ी है। जैसे ही किसी की इनकम बढ़ती है, ज्यादातर लोग एक जाल में फंस जाते हैं, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका सीधा सा मतलब है ज्यादा कमाई तो ज्यादा खर्चे, नतीजा बचत वहीं की वहीं रह जाती है। इसे ऐसे देखिए, सैलरी बढ़ने से पहले मान लीजिए इनकम 50,000 रुपए थी और खर्चा 45,000 रुपए। ठीक है, थोड़ी बहुत बचत हो रही थी। अब देखिए, सैलरी बढ़कर 60,000 रुपए हो गई, बहुत बढ़िया। पर साथ में खर्चा भी बढ़कर 55,000 रुपए हो गया। तो आखिर में क्या हुआ? बचत में कोई खास फर्क नहीं आया। यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जाल। तो फिर बेहतर रास्ता क्या है? जब भी इनकम बढ़े तो उस एक्स्ट्रा पैसे से अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के बजाय उसे बचत बढ़ाने,
कर्ज खत्म करने या निवेश करने में लगाइए। दौलत बनाने का असली सीक्रेट यही है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लगातार बजट बनाने का मतलब सिर्फ पैसों पर कंट्रोल करना नहीं है। इसका असली इनाम है मन की शांति, वो सुकून जो ये जानने से मिलता है कि अपना भविष्य सुरक्षित है और हम सही रास्ते पर हैं। तो आखिर में ये सवाल सबके लिए है। अब जब एक प्लान सामने है तो अपने पैसे को सबसे पहला काम क्या सौंपा जाएगा? याद रखिए, एक बड़ा बदलाव हमेशा एक छोटे पहले कदम से ही शुरू होता है।